कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो बस हार्मोनी सिटी जा रही होती है, जो कि एक बर्फीला शहर है। ये लोग हार्मोनी इसलिए जा रहे होते हैं क्योंकि शहर में एक ज़ॉम्बीज़ वायरस फैल चुका है। इस वायरस ने सभी शहर के लोगों को ज़ॉम्बीज़ बना दिया है और यह सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे शहर में जा रहे होते हैं। बस में सभी लोग डरे हुए थे और इन सभी की रक्षा करने के लिए 2 आर्मी सोल्जर भी थे। और बस में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम था एनी, और उसके साथ उसकी छोटी बच्ची एमा उसके पास थी। एमा अचानक रोने लगती है। तभी एक आर्मी सोल्जर उसे जल्दी चुप करने को कहता है, लेकिन अचानक उनके सामने वाली बस रुक जाती है। एक बस में मौजूद सोल्जर उसे चेक करने जाता है, लेकिन वो दोबारा लौटकर नहीं आता है। ये देखकर दूसरा सोल्जर भी बाहर निकल जाता है, तो वही सोल्जर उस पर हमला कर देता है और वो बस में भी घुस जाता है। तभी वहाँ मौजूद जैक और पैट्रिक नाम के 2 आदमी अंदर आने से रोक देते हैं और बस के गेट लगा लेते हैं। यहाँ पैट्रिक और जैक दोनों दोस्त हैं और पैट्रिक एनी का हस्बैंड भी है। सब में मौजूद जितने भी लोग होते हैं उनके पास ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। ये देखकर जैक बस से बाहर जाता है और एक सोल्जर की बंदूक उठाता है, लेकिन वहाँ पर वो सोल्जर एक ज़ॉम्बी बन चुका था और वो जैक पर भी हमला कर देता है। लेकिन इस दौरान जैक अपनी बंदूक से उस ज़ॉम्बीज़ को वहीं पर मार देता है, लेकिन बस का गेट खुला होने से बस में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ घुस जाते हैं और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। और जब वो बस से बाहर निकलकर भाग रहे होते हैं तो बाहर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो कि उन पर हमला करने लगते हैं और हर तरफ ज़ॉम्बीज़ होने के कारण सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। और इधर एनी अपनी बेटी के साथ एक कार में आकर छुप जाती है, लेकिन तभी वहां पर उसके पीछे से एक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया। तभी जैक समय पर पहुंचकर उस ज़ॉम्बी को मार डालता है और वे वहां से बच जाते हैं। और फिर जैक और पैट्रिक देखते हैं कि एनी को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। फिर यहाँ से सीन कट होता है और 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। दुनिया के 90% लोग मारे जा चुके थे और बाकी 10% लोगों में से 8% लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं, जबकि जो 2% लोग बचे हुए हैं वो लोग शहर में दूर कहीं इलाके में ज़ॉम्बीज़ से छुप कर रह रहे हैं। और यहाँ पर पैट्रिक एक घोड़े का शिकार कर लेता है और उसे वो मार कर अपने घर ले जा रहा होता है। इसके बाद हमें एमा को दिखाया जाता है जो एक 9 साल की हो चुकी थी। एमा जैक के साथ रह रही होती है। एमा को ऐसा लगता है कि उसका फादर जैक है, लेकिन असल में उसका फादर पैट्रिक है। और इधर अब पैट्रिक उस घोड़े के गोश्त से अपने लिए खाना बना रहा था और अपने डॉग के साथ दोनों खाना खाने लगते हैं। लेकिन अब पैट्रिक घर में अकेला होता है, जिसकी वजह से वो अपने रेडियो में खुद से ही बातें करता रहता था। और इधर दूसरी तरफ जैक और एमा खुशी से अपने घर में रहते हैं और जैक घर के लिए खाना एक पास में ही छोटी सी दुकान से लेकर आकर अपना गुजारा कर रहा था। और जब सुबह होती है तो एमा उस डॉग को, जो कि वो डॉग पैट्रिक का था, उसको वो बिस्किट खिलाती है और उसके साथ खेलती है। अब जैक अपनी बंदूक से वहाँ पर निशानेबाजी कर रहा होता है कि तभी एमा जैक से कहती है कि क्या मैं भी ट्राई करूं, लेकिन जैक एमा से साफ साफ मना कर देता है। फिर रात हो जाती है। एमा को जैक एक बॉक्स देता है। उस बॉक्स में एमा की मोम की पुरानी चीजें रखी होती है, पर ये सब देखकर एमा बहुत खुश होती है। और तभी अचानक से उसे आवाज सुनाई देती है। असल में ये सॉन्ग उसके बर्थडे का होता है, जो कि पैट्रिक ने अपने स्पीकर पर उसके बर्थडे के लिए लगा दिया था। और पैट्रिक ने एमा के लिए एक केक भी बनाया था, लेकिन उसने वो केक अपने डॉग को दे दिया क्योंकि वो